Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. मैं मुक़द्दस फ़याज़, your course instructor. In this lecture, we cover the chapter number 5, that is animation. So let's start our chapter. Here the screen which show the chapter number 5, that is animation. आज का जो स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर है एनिमेशन, तो हम देखेंगे एनिमेशन में होता क्या है बेसिकली, एनिमेशन कहते किसको हैं, एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं। अभी तक हमने 4 चैप्टर्स पढ़ लिए हुए हैं। अब उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 5 है एनिमेशन। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, यानी 2 लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। एनिमेशन, सब इस एनिमेशन वर्ड से फेमिलियर हैं। एनिमेशन का बेसिकली मतलब ही ये होता है कि एनिमेट होना, कोई वीडियो जो है या कोई ऑडियो है वो ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पिक्चर्स को मूव करवा रहे हो तो डैट इज़ कॉल्ड एनिमेशन। वीडियो तो चलें ठीक है ना, वो आप पूरी फुल मोशन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी पिक्चर है जो कोई स्टैटिक पिक्चर है जिसको आप ऐसे मूव करवा रहे हो, ऐसे लग रहा हो जैसे वो पिक्चर चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वॉलपेपर देखे होते हैं, लाइव वॉलपेपर होते हैं, वाटरफॉल होता है, असल में वो पिक्चर होती है और ऐसे लग रहा होता है कि पानी जो है वो जो उसमें से फोटो में से वो ऐसे बह रहा है पानी। तो इस पर्पस के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं, हम एनिमेशन। एनिमेशन के बहुत से एडवांटेजेस हैं। एनिमेशन हम हर जगह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रेजेंटेशंस देनी होती है तो पावर पॉइंट में भी एनिमेशन यूज़ होती है। इवन के जब आप कोई वेब पेज देखते हैं उसमें भी आपके पास जो है वो एनिमेशन ही यूज़ हुई हुई होती है। तो एनिमेशन के डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, डिफरेंट मकसद के लिए हम डिफरेंट जगह पर उसको यूज़ करते हैं। आप एनिमेशंस को कहीं भी किसी भी जगह इजीली यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको उसकी नीड होती है। एनिमेशन बाय डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें, एनिमेशन मेक स्टैटिक प्रेजेंटेशन कम अलाइव। वही मैंने आपको चीज़ बताई कि एक आपकी स्टैटिक प्रेजेंटेशन है तो वो क्या हो जाएगी, अलाइव हो जाएगी। मतलब अलाइव का मतलब क्या है कि उसमें आपके पास क्या होना शुरू हो जाएगा कि आपके पास जो है वो मूवमेंट आ जाती है ना पिक्चर में। यानी पिक्चर एक आपकी स्टैटिक थी तो वो उसमें क्या आना शुरू हो गया, मूवमेंट आना शुरू हो गई पिक्चर में। By definition, animation makes static presentation come alive. It is visual change over time. अब उसमें क्या होता है, visually change आता है over time and can add great power of your multimedia projects and web pages. Many multimedia application for both, दोनों पर काम कर रही है एप्लीकेशन जो मल्टीमीडिया की होती है, एप्पल्स वालों में भी और विंडोज़ में, मैग्नेटॉस में भी और विंडोज़ में भी। अब पावर ऑफ मोशन, कि हम जो है मोशन वर्ड जो है वो यही है ना, पिक्चर को मूव करवाना। तो द पावर ऑफ मोशन, व्हाट इज इट, ये देखेंगे हम। यू कैन एनिमेट योर होल प्रोजेक्ट और यू कैन एनिमेट हियर एंड देयर। ठीक है, यानी आप क्या वो कह रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप मतलब अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को आप एनिमेट कर रहे हैं या फिर आप अपने एनिमेट कर रहे हैं, कर सकते हैं हेयर या इधर, या टू एंड फ्रो जैसे फॉर एग्जांपल हम करते हैं, तो वो आप इजीली उसमें से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम कोई ब्रीफिंग देखें किसी प्रोडक्ट की, डेमोन्स्ट्रेशन की देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेब पेज देखते हैं उसमें स्लाइडर चल रहा होता है, पिक्चर्स होती है ना, मूव कर रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। ठीक है। अब फॉर स्पीकर सपोर्ट, यू कैन एनिमेट बुलेट एंड टेक्स्ट आर फ्लाई इनटू ऑन द स्क्रीन। अब आपने देखा होगा कि जब आप कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं उसमें जो न्यूज़ बुलेटिन होती हैं, वो बुलेटेड न्यूज़ जो होती है ना, जो बुलेट की फॉर्म में होती हैं, बुलेटेड टेक्स्ट होता है, वो ऐसे फ्लाई कर रहा होता है स्क्रीन पर, तो वो भी क्या होगा, आपके पास एक एनिमेटेड टेक्स्ट है। आर यू कैन यूज चार्ट्स, आप यूज कर सकते हैं विद quantities that grow are divided, then give the speaker control to these eye catchers। क्योंकि ज़ाहिर है आप चार्ट्स यूज़ करेंगे, ऐसे ग्राफ्स यूज़ करते हैं, एनिमेटेड ग्राफ्स की बात करें तो वो जो आई कैचर, मतलब जो आपका देखने वाला है या पढ़ने वाला है या जो आपकी प्रेजेंटेशन लेने वाला इंस्ट्रक्टर है, उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इन पार्ट असेंबलिंग ट्रेनिंग मैनुअल यू माइट शो कंपोनेंट एक्सप्लोडिंग इनटू द एक्सपैंडेड व्यू। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं विजुअल इफेक्ट सच एज, जैसे वाइप्स हो गया, फेड, जूम, ये क्या है, व्हाट इज वाइप्स, फेड्स, जूम्स, ये सारे एनिमेशन के नाम हैं। जूम का मतलब होता है टेक्स्ट जो है ना वो ऐसे जूम हो जाता है। फेड का मतलब है फेड इन होता है या आउट, यानी इधर साइड से आना है, फेड लेफ्ट, फेड राइट भी होता है। टेक्स्ट जो है वो आपका दरमियान से अपेयर हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके।
तो स्क्रॉल भी होता है टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट पूरा वो घूमने शुरू हो जाता है। मैं पावर पॉइंट में आपको शो करवाऊंगी ये सारे टेक्स्ट। एंड दिस ऑल आर अवेलेबल इन द मोस्ट मल्टीमीडिया थॉटिंग पैकेजेस एंड सम ऑफ दीज कैन बी यूज प्रिमिटिव एनिमेशन हम उससे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्लाइड इमेज ऑन टू द स्क्रीन, कि वो कह रहे हैं कि अगर आप स्लाइड इमेज बनाते हैं स्क्रीन पर, आप कोई भी उसमें कोई भी इफेक्ट डालते हैं, इमेज लगाते हैं, तो उसमें आप डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं चलें करके दिखाती हूँ आपको। पावर पॉइंट खोला, पावर पॉइंट में सबको आई गेस ये आइडिया तो होगा, जिसको नहीं है वो देख लें कि किस तरीके से जो है वो आप एनिमेशंस क्रिएट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक एनिमेशंस का टैब है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं इसका डिज़ाइन चेंज कर लूँ, थोड़ा कोई और डिज़ाइन कर लेती हूँ। चलो मैं ये कर लेती हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने नई स्लाइड ऐड करना चाह रही हूँ। मैंने नई स्लाइड ऐड की। यहाँ पर मैं लगाती हूँ कोई टेक्स्ट, चलें लिखती हूँ पिक्चर की बजाय। पिक्चर भी लगा सकती हूँ लेकिन मैं टेक्स्ट लिखती हूँ, एनिमेटेड टेक्स्ट, ये लिखा मैंने फॉर एग्जांपल। अब फॉर एग्जांपल या ये वाली स्लाइड है जिसको मैं एनिमेटेड करना चाह रही हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी एनिमेशन। अब ये देखें, ये आपके पास है फ्लाई, जो मैं आपको बताना चाह रही थी। तीन उधर लिखे हुए थे ना, जूम लिखा हुआ था, ये वाइप लिखा हुआ था, ये तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पर लग गया ना। इस ये वन आपको शो हो रहा है, ये यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ मल्टी मीडिया, तो ये इस टेक्स्ट में ये वाला है। अगर मैं इधर लिखना चाहूँ तो इधर मैंने फॉर एग्जांपल फ्लाई इन करती हूँ, ये फ्लाई करके आएगा। मैं इसको अगर देखना चाहूँ तो मैं ये प्रिंट व्यू में जाऊँगी। अब ये देखें, ये मल्टीमीडिया आया और फिर ये फ्लाई इन, तो ये क्या आपका टेक्स्ट है, जिसके ज़रिए से आप जो है वो इजीली मल्टी एनिमेशन, डिफरेंट एनिमेशन हैं, डिफरेंट जगह पर आप लगा सकते हैं। आप कोई भी ग्राफ चार्ट्स जो मैं आपको बता रही थी बेसिकली, फॉर एग्जांपल ये आपने स्मार्ट आर्ट फॉर एग्जांपल लिया है, कोई भी आपने लिया है स्मार्ट आर्ट फॉर एग्जांपल, ये आपने लिया है, तो इस एज इट इज़ ही है ये। इसके ऊपर अगर आप कोई एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं आप, तो वो एनिमेशन लगा सकते हैं। ये एनिमेशन फॉर एग्जांपल मैंने लगाई, और डिफरेंट एनिमेशन जो आपको लगता है। ये देखें ये एनिमेशन कितनी अच्छी है। आप इसको चेक करके देखते हैं। ये देखें ये सारे क्या है, पिक्चर को मूव करवाने का मेथड है ना, कि आप जो है वो बेसिकली पिक्चर को मूव करवा रहे हैं। तो दीज आर द ऑप्शंस व्हिच आर हेल्ड इन मल्टीमीडिया। Okay, move on the next. Visual effects such as wipe effects, zooms, and dissolve are able in most multimedia thwarting packages, and some of these can be used for primitive animations के लिए कुछ use होते हैं. For example, you can slide images onto the screen with a wipe, or you can object import with an erase. Erase में data का नाम है, erase या close effect. अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने पिक्चर का बताया है, वो हम कर चुके हूँ, एडिट करना देख चुके हूँ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। बट एनिमेशन इज मोर वाइड फेड एंड जूम। एनिमेशन इज एन ऑब्जेक्ट है एक्चुअली मूविंग अक्रॉस इनटू द इनटू आर आउट ऑफ द स्क्रीन, यानी या तो इन होता है चीज या तो फिर क्या होगी, आउट होगी। स्पिनिंग भी लिखा हुआ है इसमें, ग्लोब ऑफ द आवर, और जैसे स्पिन घूमना, ये भी तो एक है ना। कार ड्राइविंग अलोंग अ लाइन, आर्ट हाईवे, अब बग क्रॉलिंग, ये भी सारी एनिमेशन ही हैं। विद स्ट्रीमिंग voice for speaker telling to the shoot it now until video become more complement कॉमन प्लेस। अच्छा, जो अब वीडियो है वो मोर कॉमन प्लेस है, वो चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे जिस तरह डायनेमिक एक्शन हम क्रिएट करते हैं। अच्छा क्लास, ये देख लें, ये एक आपके पास पूरा जो है एनिमेशन थॉटिंग एप्लीकेशन टिपिकली ऑलमोस्ट इसमें सारी एप्लीकेशन आ जाती होती हैं। क्या है, एडिशन डिजॉल्व है, ब्रांड स्लाइड्स है, ये सारे ना नाम है एनिमेशन के जो आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने किसी भी जगह, लेकिन मोस्टली अब हम लोग ये यूज़ नहीं करते। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन के प्रिंसिपल क्या है, ये देखेंगे एक आपको नज़र आ रही है एक्स वाई प्लेन में। तो ये एनिमेशन है कि हम ये बताते हैं कि उसने लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, किधर मूव करना है, किधर नहीं करना। Animation is possible because of biological phenomena known as precedence of vision and psychological phenomena called PHI इसको कहते हैं। क्लियर, एनिमेशन जो है इस पॉसिबल है बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना के जरिए से, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंस ऑफ विजन, और साइकोलॉजी फिनोमेना भी है ये, इसको हम कहते हैं PHI।
क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज प्रेसिडेंस ऑफ विजन और PHI क्या है. एन ऑब्जेक्ट सीन बाय द ह्यूमन आई रिमेन केमिकली मैप्ड ऑन द आई रेटिना फॉर अ ब्रीफ टाइम आफ्टर व्यूइंग. अब combined with the human mind need to conceptually complete a perceived action, this make it possible for a series of images that are changed very slightly and very rapidly changing REOs में one after the other the seemingly blend together visual illusion of movements. The illusion show that अब ये illusion frames में हो सकती है, rotating logos में हो सकती है, text में हो सकती है, किधर भी हो सकती है ये. When the images are progressively and rapidly चेंज होंगी अक्रॉस द कैंपस. कंपास इज perceived, ये कंपास बेसिकली आपकी है ना. फॉर एग्जांपल ये है इमेज एक, अब एक्स वाई ये यहाँ पर है टेक्स्ट आपका फॉर एग्जांपल 90 डिग्री के एंगल पर. अब ये 30 पर है या फिर 180 का है या फिर माइनस में है, फिर इसी तरह -90 है या -270 है. इस तरह करके आपका जो टेक्स्ट वो मूव करता है, स्पिनिंग मोशन उसकी होती है. तो टेक्स्ट ने किस जगह पर कहाँ पर आकर रुकना है, स्पिन किधर तक करना है उसने बेसिकली. डिजिटल टेलीविजन वीडियो बिल्ड 24, 30 और 60 एंटायर फ्रेम्स होते हैं या पिक्चर्स होती हैं एवरी सेकंड्स में. डिपेंडिंग ऑन सेटिंग्स पर डिपेंड कर रहा होता है. स्पीड इन विच ईच फ्रेम इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट वन मेक द इमेज अपीयर टू ब्लेंड स्मूथली इनटू द मूवमेंट. मूवीज ऑन फिल्म आर टिपिकली शॉर्ट्स होती हैं 24 फ्रेम्स पर सेकंड आप कर सकते हैं बट यूजिंग प्रोजेक्शन ट्रिक्स. अगर आपने लगानी है द फ्लिकर रेट इज इंक्रीज 48 टाइम्स पर सेकेंड आपका इंक्रीज होता है. ह्यूमन आई सीज आ मोशन पिक्चर हम देख सकते हैं ऑन सम फिल्म प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ईच फ्रेम इज शोन इन 3 टाइम्स बिफोर द पुल डाउन क्लास मूव और द नेक्स्ट फ्रेम फॉर द टोटल 72 फ्लिकर्स पर सेकेंड विच हेल्प टू एलिमिनेट द फ्लिकर इफेक्ट. द मोर इंटरप्शंस जो उसमें होती है वो पर सेकेंड में द मोर कंटिन्यूस द बीम ऑफ लाइट अपेयर होती है. Quickly changing the view image is the principle of animation. A flip book जैसे आपकी एक फ्लिप बुक होती है वो चेंज हो रही होती है एनिमेशन. बुक आपको लग रहा था पेजेस खुद ब खुद चेंज हो रहे हैं ऐसे करके जो आपके पास आता है. टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, अगर आपने मतलब ऑब्जेक्ट को ऐसा बनाना है कि वो ट्रेवल मतलब स्क्रीन पे डिफरेंट शेप्स में आ रहा हो, जस्ट चेंज द शेप, उसकी चेंज कर दें, उसको मूव करवाएं या ट्रांसलेट कर दें. फ्यू पिक्सल उसके चेंज हो जाएंगे फ्रेम के साथ. देन व्हेन यू प्ले द फ्रेम बैक टू द फास्टर स्पीड द चेंज ब्लेंड टुगेदर and you have the motion animation. It's the same magic as when the hand is quicker than the eye and you don't see the P moving in the blur of the spikes. अच्छा उसके बाद है एनिमेशंस बाय कंप्यूटर. के कंप्यूटर में आप एनिमेशंस किस तरीके से क्रिएट करते हैं. क्लास ये तो था एनिमेशंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था. अब उसके बाद आगे कि कंप्यूटर में हमने एनिमेशंस किस तरीके से क्रिएट करनी है. आपने कंप्यूटर की एनिमेशंस देखे होंगे. आप फॉर एग्जांपल वॉलपेपर लगाते हैं. वॉलपेपर में बेसिकली आपके पास क्या होता है, जब थोड़ी देर गुजरती है तो आपने वॉलपेपर लगाया था बबल्स ऐसे शो होना शुरू हो जाते हैं. तो वो भी तो सारे एनिमेशंस ही है ना बेसिकली. अब यूजिंग appropriate software and technique you can animate visual images in many ways. सिंपल एनिमेशन आकर इन 2D हम करते हैं. 3D जो है वो टोटली डिफरेंट है वो, और आजकल यूज वैसे 3D एनिमेशन ही होती हैं. मोर कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन आकर इन इंटरमीडिएट 2.5D space where shadowing, highlight and force perspective provide an illusion or depth of the third dimension. एंड द मोस्ट रियलिस्टिक एनिमेशंस आकर होती हैं जो 3D में होती हैं. मोस्टली आजकल यूज ही 3D हो रही है. 2D स्पेस 3D और 2D में फ़र्क क्या है. 2D जो है वो आपका XYZ प्लेन में, XY प्लेन में वर्क कर रहा होता है. जो अभी हमने थोड़ी देर पहले स्पिनिंग का वो एक देखा था कंपास. और जो आपका 3D है वो 3 प्लेन में होता है. XY और Z उसमें आ जाता है. जैसे अगर आपने रूम का कॉर्नर देखे ना तो वो जो कॉर्नर है ना वो XYZ है. In 2D space, the visual change bring image alive, occurring the flat Cartesian x and y axis. बताया मैंने आपको कि 2D जो है वो सिर्फ दो x और y का प्रोडक्ट कर ले. Blinking word, color cycling, कलर साइक्लिंग लोगो आपका हो सकता है. सेल एनिमेशंस आपकी हो सकती हैं. आरा बटन हो सकता है, ठीक है, जो आप माउस के जरिए उसको चेंज कर रहे हैं. ये एक्टिव एग्जांपल है 2D एनिमेशन. These are the simple और static है. Not changing their position on the screen. Path animation in 2D space increase the complexity of animation and provide motions. Changing the location, आप locations को change करते हैं.
image of along predetermined path during the specific amount of time. Authority and presentation सॉफ्टवेयर जो हैं सच जैसे फ्लैश है या पावर पॉइंट प्रोवाइडर है यूज फ्रेंडली टूल टू कंप्यूट पोजीशन चेंजिंग एंड रीड्रा, उसकी पोजीशंस को चेंज करते हैं और उसको रीड्रा करते हैं इमेज को, इज अ न्यू लोकेशन अलाउइंग यू टू जनरेट अ बाउंसिंग बॉल। ठीक है, वो क्या कर रहा होता है कि बाउंसिंग बॉल जो है वो बेसिकली आपका जनरेट कर रहा होता है बाउंसिंग बॉल। अच्छा, उसके बाद आपका जो है वो पाथ एनिमेशन इन 2D स्पेस इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी एनिमेशन प्रोवाइड मोशन चेंजिंग द लोकेशन अलोंग प्रीडिटरमाइंड पोजीशन, स्पीड को चेंज करता है। फ्लैश एंड पावर पॉइंट यूजर फ्रेंडली टूल्स इसमें होते हैं। कंप्यूट पोजीशन चेंजिंग एंड रीड्रा, हम दोबारा से इमेज को क्रिएट करते हैं स्क्रीन पर। बाउंसिंग वॉल और स्लाइड ऑफ ऑपरेशन कंबाइन चेंजिंग इन द इमेज विद चेंजिंग पोजीशंस, हम बेसिकली उनकी पोजीशंस को चेंज कर रहे होते हैं। डैट अलाउ टू वॉक योर corporate mascot onto the stage. अब changing its size for small to large at his walk on stage will given 3D perspective से होगा वो। अब 2.5 animations illustrate in depth the z axis पर। अब z axis आ गया, तो z axis जब भी आएगा तो इसका मतलब है वो जो है वो 3D animations की बात करें। is added an image through कोई भी शेडो हाईलाइटिंग बट द इमेज इटसेल्फ स्टिल ऑन द फ्लैक्स एक्स एंड वाई टू डायमेंशनल एम्बोसिंग शेडोइंग जो लेवल है वो आ जाता है आपका तीसरे जी प्लेन में। 3D इफेक्ट बेसिकली कहते ही इसी को है। अब इन 3D एनिमेशंस, अच्छा ये ना दो चीज, एक ये 2.5D है। 2.5D में वो क्या कह रहे हैं, जी और एक्स वाई प्लेन आपका एक्टिव रहता है। जो जी वाला है वो इम्बेड हम उसको कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, फुली तो फुली नहीं। जबकि जो 3D एनिमेशन जो फुल है उसमें आप विजुअल क्रिएट करते हैं तीनों एक्स वाई एंड जी इमेजेस से, फ्रंट बैक और साइड से, टॉप बॉटम टू वर्ड से। ठीक है, आप उसको क्रिएट करते हैं। टुडे कंप्यूटर्स जो है हार्डवेयर एनिमेशन एंड रिसेंडिंग प्रोसेस एंड कमर्शियल फिल्म जो है सच एज शेयर, जो भी आपकी टू स्टोरी है या वार्टा जो भी, वो सारी इसी पर वर्क कर रही है। उसके बाद हमारे पास ये तो हो गया, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन 2D 2.5D एंड 3D एनिमेशन। नेक्स्ट जो है आपके पास जो है एनिमेशन टेक्निक्स है कि एनिमेशन टेक्निक्स आप कौन कौन सी यूज करते हैं। When you create animation, organize its execution into the series of logical steps. First, gather up your mind all activities you wish to provide in the animation. If it is complicated, you may wish to create written script, अगर आपने कोई मतलब written script लिखनी है, with the list of activities and require objects, and then create storyboard अगर आपने visually create करना है। choose the animation tool बेस्ट सूटेड फॉर द जॉब, एनिमेशन टूल चूज करें जो भी आपको मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली लोग जो अपने इमेज को ऐड करने के लिए वाइवा वीडियोस यूज करते हैं, और भी बहुत से हैं प्लेयर्स, ऐप तो बहुत बहुत ज़्यादा आ गए हुए हैं मार्केट में। एंड देन बिल्ड एंड ट्विक योर सीक्वेंस, एक पिज़्ज़ा ऐप भी होती है जिससे आप कर सकते हैं। प्रीजे एक ऐप है जिससे एनिमेशंस क्रिएट होती हैं, डिफरेंट आपकी ऐप्स जो है वो वर्क करेंगे ना। दिस में इंक्लूड क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, हम क्रिएट करते हैं, प्लान करते हैं उनकी मूवमेंट को, टेक्सचरिंग करते हैं उनकी सरफेस यानी जो बैकग्राउंड आप बेसिकली चेंज कर रहे होते हैं, एडिंग लाइट को ऐड करते हैं, एक्सपेरिमेंट विद लाइट इफेक्ट होता है, पोजीशनिंग द कैमरा और पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अलाउ प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर दिस फेज व्हेन यू आर एक्सपेरिमेंटिंग एंड टेस्टिंग। फाइनली द पोस्ट प्रोसेस योर एनिमेशन डूइंग एनी स्पेशल, आप रेंडरिंग करते हैं, ये ऐड करते हैं सम इफेक्ट, कोई भी मतलब आप इफेक्ट ऐड करना चाह रहे हो तो आप इजीली उसमें से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है सेल एनिमेशन। सेल एनिमेशन, एनिमेशन टेक्निक मेड फेमस बाय Disney use a series of progressively different graphics or cell on each frame of movie film, अब which play 24 frames per second वो वर्क कर सकता है। A minute of animation may thus require as many as 1440 separate frames होते हैं, and each frames may be composed of many layers उसमें उसकी कर रही होती हैं। The term cell derives from the, जो आपका है ये क्लियर सेलॉइड शीट से वर्ड निकला है। देयर आर यूज फॉर ड्राइंग ईच फ्रेम्स में हम उसको ड्राइव करते हैं, ड्राइंग करते हैं, विच हैज बीन रिप्लेस्ड टुडे बाय द लेयर ऑफ डिजिटल लेयर में वो चेंज हो गया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका बड़ा बन रहा है कि एनिमेशन की टेक्निक्स कौन सी है। पहले टेक्निक सेल एनिमेशन है। सेल ऑफ फेमस एनिमेशन जैसे कौन कौन से सेल ऑफ फेमस, जैसे कार्टून्स है, बिकम साउथ आफ्टर सुटेबल फॉर फ्रेमिंग कलेक्टर्स, फ्रेम एक बना देते हैं ना आप, एक सेल बना देते हैं
सेल एनिमेशन आर्ट वर्क बिगेन विद की फ्रेम्स के जरिए वो काम करती हैं, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम। फॉर एग्जांपल व्हेन एन एनिमेटेड फिगर ऑफ अ वुमन वॉक अक्रॉस द स्क्रीन, अब एक वुमन है जो वॉक स्क्रीन पर चल रही है, द बैलेंस ऑफ द वेट एंटायर बॉडी ऑफ द फुट एंड देन अदर इज सीरीज, यानी वो कह रहे हैं कि इस तरीके से हो कि जो आपका जो टेक्सचर जो आपने यूज किया हुआ है वो बैलेंस हो, मतलब ये ना हो कि वो ऐसा लग रहा हो कि चल नहीं रही, वो उड़ रही है, ऐसे इस तरीके से ना हो, with the opposite foot and legs ना हो, catching up the support the body। thus first key frame यानी framing है ना बेसिकली आपकी, by the woman pitching of a body weight ward of the left foot and leg while her certain of gravity shift to forward। उसके बाद जो है वो the feet are close together, she appears to be falling, the last की frame might be the right foot and leg catching the body fall। मतलब ये सारी चीज़ें आपने जो है वो मद्देनजर रख के आप सेल एनिमेशन फ्रेमिंग करेंगे। अब द सीरीज ऑफ फ्रेम जो है, अब देखें उन्होंने कहा कि सेल एनिमेशन में फ्रेमिंग यूज होती है। अब जो सीरीज फ्रेमिंग है बिटवीन थ्री फ्रेम्स के दरमियान, वो प्रोसेस आपका ट्विनिंग कहलाता है। सेल एनिमेशन में आप फ्रेमिंग यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद अब आपकी जो की फ्रेमिंग होती है, सीरीज ऑफ फ्रेमिंग जो है बिटवीन की फ्रेम्स के दरमियान में जो बनती है, ड्रा होती है प्रोसेस में, उसको हम ट्विनिंग कहते हैं। ट्विनिंग एक एक्शन होता है जो कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ फ्रेम्स बिटवीन की फ्रेम्स के दरमियान में। पाथ हो सकता है, एक्शन है, एंड देन एक्चुअली स्केचिंग हम करते हैं विद पेंसिल से द सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिवली डिफरेंट आउटलाइन। Twinning progress, the action sequence is checked by flipping through the frame. The pencil frame are assembled and then actually failed the pencil test to check smoothness। हम उसकी check करते हैं continuity या timing। When the pencil frames are satisfactory are the permanently inked photocopy onto the cell, यानी उस आपने वो उसको ड्रा कर लिया होगा स्क्रीन पर, and given to artist who, अब उस आप आर्टिस्ट को देखते हैं दे रहे हैं कि उसमें वो कलर लेकर आए हर सेल में, उसमें वो कोई खूबसूरती से लेके आए। वुमेन आर आफ्टर प्रेफर द पेंट स्टैकिंग इंक्ड एंड पेंटिंग वर्क, उसमें वो यूज करे, क्योंकि आपने स्केच तो कर लिया, आपने आउटलाइन तो ड्रा कर ली है, अब आपके पेंट मास्टर ने क्या करना है, उसको उसके एज बनाने हैं, उसको स्मूथ बनाना है, इमेज को ऐसे लगे कि ये नेचुरल इमेज है। द सेल ऑफ ईच फ्रेम ऑफ आवर एग्जांपल ऑफ वॉकिंग वुमेन विच मैनी कंसिस्ट ऑफ, उसमें टेक्स्ट का टाइटल होगा, बैकग्राउंड होगा, फोरग्राउंड होगा, यानी नीचे का जो फर्श है वो किस कलर का हो, कैरेक्टर्स के होंगे। उसके बाद रजिस्टर एंड टैग, इट इज कंपोजिट दैट becomes the final photographed single frame in the animated movie to replicate natural motions. Traditional cell animation often utilize motion capture by photographing a woman walking, a horse trotting, or a car jumping to help visualize timing and movement. Today, animators use reflective sensor across a person, एनिमल और अदर ऑब्जेक्ट्स, जैसे भी आपके पास होते हैं कैमराज या कंप्यूटर्स लोकेशन जो सेंसर कर होते हैं वो भी तीन प्लेन्स में होते हैं, एक्स वाई और जी, और वो उसी तरीके से उसको मैट नहीं कर होते हैं। फिर आ गया हमारे पास कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन प्रोग्राम्स टिपिकली इम्प्लॉय द सेम लॉजिक एंड प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट होता है सेल एनिमेशन का, एंड यूज ऑफ वोकेबलरी ऑफ क्लासिकल सेल एनिमेशंस की वही वोकेबलरी यूज करते हैं, सच एज जैसे लेयरिंग हो गई। लेयरिंग मैंने आपको बताया था, लेयरिंग बेसिकली होती क्या है, लास्ट लेक्चर में जो हमने प्रैक्टिकल किया था उसमें आपके पास लेयरिंग थी कि लेयर, जैसे फॉर एग्जांपल वो एक बेबी था, तो बेबी के पास जो उसके विंग्स थे, वो अगर हम लेयरिंग उसको पीछे मतलब पहले उसको फिर उसके बाद बेबी के पीछे को नहीं लगाते थे तो वो फिर लेयरिंग खराब हो जाती थी, तो वो चीज़ हमने माइंड में अपनी रखी थी। लेयरिंग, keyframe and twinning. The primary difference among animation software program is how much draw the animator। वाकई के प्राइमरी डिफरेंस तो यही होता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से आपकी एनिमेशन को लेता है और उसको किस तरीके से ड्रा करता है, जनरेट करता है सॉफ्टवेयर। इन पाथ बेस्ड 2D एंड थ्रू हाफ डी एनिमेशन, एनिमेटर्स सिंपली क्रिएट ऑब्जेक्ट और इम्पोर्ट ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल क्लिप आर्ट हो गया आपका, path or object to follow। The computer software take over actually create करता है animations को on the fly of programmers being viewed by the user, जो यूजर को नजर आ रही होती हैं। सेल बेस्ड 2D animations को कंप्यूटर जो है वो क्रिएट कर रहा होता है। each frame animation is provided by the animator and the frame are the composite, आपके पास जो भी आपका फ्रेम है, into a single file into the image to play the sequence। यू लीड गिफ एनिमेटर एंड जो भी आपके पास गिफ एनिमेटर है या प्रो है वो टुगेदर कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स बनते हैं। अब ये देखें क्लास, ये इमेजेस है,
अब इसमें आपको फर्स्ट एक इमेज ये वाली नज़र आ रही है जिसमें आपके पास ऐसे जो है वो आपको स्काई का एक है चीज़। अब इसमें देखें उन्होंने ये वाली इमेजेस, एक ये वाली इमेज, फिर ये वाली इमेज, ये पत्थर जो लेके आए हुए हैं, तो ये क्या है, डिफरेंट लेयरिंग हुई हुई है इमेज की। ये इमेज थी, ये इमेजेस से क्रिएट की हुई है। ऐसे कि देखेंगे सेवरल सेल और डिजिटल इमेज की लेयरिंग करके ऐसे लग रहा है आपको, अब जैसे ये दो लोग हैं, ऐसे लग रहा होगा आपको ये चांद पर जा रहे हैं या खड़े हुए हैं या ऐसे कुछ भी, क्योंकि वो हमें बैकग्राउंड इस तरीके का हमें बना दिया हुआ है ना, तो जिस तरीके से हमें ये लग रहा है। फॉर 3D एनिमेशन मोस्ट ऑफ योर इफेक्ट may be spent in creating models or individual objects, designing the characters of their shapes and surface. It is software that then compute the movement of object within 3D space and render each frames in the end, quetching them together in the digital output. AVI or quick time movie on the computer paint is most often called or draw the tool है। computer paint जो है आपका वो draw करने के लिए tool है, using feature एंटी लाइजिंग उसमें करते हैं गार्डियन। द वर्ड लिंक्स इन द कंप्यूटर एनिमेशन टर्मिनोलॉजी में जो वर्ड है लिंक, लिंक आप क्रिएट करते हैं, क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चल जाता है। यूजुअली मीन स्पेशल मेथड है कंप्यूटिंग कलर वैल्यूज, प्रोवाइडिंग एज डिटेक्शन का और लेयरिंग का इमेजेस में ब्लेंड मोड में, अदरवाइज मिक्स देयर कलर टू प्रोड्यूस देयर ट्रांसपेरेंसीज। यू कैन यूजुअली सेट योर ओन फ्रेम, आप सेट कर सकते हैं अपने 2D बिंग। जैसे आप गिफ बनाते हैं तो गिफ क्या होती है आपकी, पिक्चर्स आपकी बेसिकली होती हैं, तो ऐसा लग रहा होता है बार बार जो है वो मूव करें। फॉर एग्जांपल अलाउ यू स्पेसिफाई हाउ लॉन्ग टू ईच फ्रेम्स, फ्रेम्स है ना बेसिकली, वो कितने टाइम्स के लिए आप एक फ्रेम यूज करें, वो बार बार वो फ्रेमिंग करने के बाद वो एक गिफ में उसको कन्वर्ट हो जाता है। इट कैन बी 15 or 24 or 30 frames per second. However, the rate at which change are computed and screen are actually refreshed will depend on of the speed and power of your user display platform and hardware, especially for animations such as path animations that are being generated by the computer on the fly. Although your animation will probably never push the limit of the monitor scan rate frame per second, animation does put raw computing horsepower to the task. If you cannot compute all your changes, अगर आप नहीं कर सकते and display them as a new frame on your monitor within say 1/15th of the second, then the animation may appear jerky and slow हो जाती है आपकी जो है। Luckily when the fly include audio आप करें, सॉफ्टवेयर मेंटेन करें, ऑडियो कॉल पोस्ट करें, pressing the top visual frames or hold a single frame for several seconds. अब 3D एनिमेशन हाउस टिपिकली डिलीवर एज प्री रेंडरिंग डिजिटल वीडियो क्लिप्स होती हैं, सॉफ्टवेयर सच एज फ्लैश है या पावर पॉइंट है। However, render image are they are being viewed, so the animations can be programmed to be interactive, touch, click or jumping card. इसके बाद आ गया काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी वो इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। काइनामेटिक्स बेसिकली फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें मूव होते हैं कोई भी स्ट्रक्चर जो भी हो, जिसमें आप काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, आई गेस कंपोजिशन ऑफ मैटर्स, चेंजिंग ऑफ मैटर्स, ये चीज इसमें कर रहे होते हैं। आई गेस आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट है एंड मोशन है स्ट्रक्चर की जो इकट्ठे जुड़े हुए हैं, सच एज जैसे वॉकिंग मैन। एनिमेशंस है वॉक इनटू द स्टेप ऑफ ट्रिकी, यू नीड टू कैलकुलेट, हम कैलकुलेट करते हैं पोजीशन, रोटेटिंग, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, all the joints and articulated parts involved. Knee, blend, hip flag, shoulder swing and head bobs. स्मिथ मैक्रो पोजर जो था वो इसने क्या किया, स्मिथ ने 3D मॉडलिंग प्रोग्राम बनाया, प्रोवाइड प्री असेंबल्ड एडजस्टेबल ह्यूमन मॉडल्स इन मैनी पोजेस सच एज वॉकिंग, थिंकिंग, यानी मैनी पोजेस में उसने बनाया कि वॉक कर रहा है तो उसने पोज बनाया, फिर थिंक, एज यू कैन सी आप नीचे फिगर में देखेंगे डिफरेंट उसकी पोजिंग थी। स्केलिंग एंड मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स, सरफेस टेक्सचर कैन बी अप्लाइड, उसने टेक्सचर अप्लाई किया to create muscle bound hooks and smooth chrome on ride. Inverse kinematics available in high 3D programs में available थी। Light wave और माया जो था is the process by which to link objects को link करते हैं, hand of arm and define their relationship उन दोनों के दरमियान में बना देते हैं। Can not bend backward, वो move नहीं करती, पैरामीटर आप उसको सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अब एक इमेज में वो चल रहा था, एक इमेज में वो सोच रहा था, उसने उन दोनों इमेजेस को लेकर क्या कर दिया,
ऐसे ड्रा किया कि वो ऐसे आपको लग रहा है कि ये मूव कर रही है इमेज। एक इमेज में वो देखें वो सोच रहा है, पोज बनाया, एक में वो चल रहा है, तो इसको उसने क्या किया, कंबाइन किया। मॉर्फिंग इज अ पॉपुलर अफेक्ट इन विच, मॉर्फिंग बेसिकली क्या है, मॉर्फिंग के बारे में लिखा हुआ है। मॉर्फिंग पॉपुलर अफेक्ट है इन विच इमेज ट्रांसफॉर्म टू अनदर में ट्रांसफर। मॉर्फिंग एप्लीकेशंस होती हैं जो अदर मॉडलिंग टूल that offer this effect to transmission that only between still images but not often moving image as well. Some product that offer morphing features and black belt easy morph and vimeo। आप डिफरेंट आपके पास पार्ट्स होते हैं जिसमें आप उसकी कंप्यूटेशन जो है वो कर होते हैं। लाइक देखें ये एक इमेज है, ये वही वाली इमेजेस है, आप देखें ये वैसे ही है इमेजेस में एनिमेशंस वो लेके हैं, सबको लग रहा होगा कि बच्ची स्माइल दे रही है, ये ऐसे डिफरेंट एनिमेशंस, वो ये इमेज है तो इससे ये उन्होंने ये वाली क्रिएट की हुई, ऐसे डिफरेंट एनिमेशंस जो है वो आपकी लेकर आए हुए हैं। और एनिमेशंस लाते कैसे हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें कि सारे पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स आप फॉर एग्जांपल अब ये वाला पॉइंट मैं इधर से उठा के इसको इधर कर दूं, ये इधर से उठा के इधर कर दूं तो ऐसा लगेगा स्माइल कर रही हूँ। अब ये आई का है, आई को मैंने अगर बड़ा करना हो थोड़ा, मैं ऐसे ऐसे ये इसको यहाँ से उठा के ऐसे करूँ, ये सारे बालों को मैंने पीछे करना हो तो वो ये क्या है, ये सारी एनिमेशन से देखें, इस बच्चे की देखें, ये था बेबी, ये बन गया, तो वो कैसे क्रिएट हुआ, तो इसी तरीके से हुआ क्रिएट। द मॉर्फर्ड इमेज आर बिल्ड टू रेट ऑफ 8 फ्रेम पर सेकंड। आप उसमें काम कर सकते हैं, 32 सेपरेट इमेजेस होती हैं एंड द नंबर ऑफ की पॉइंट वाज held a minimum to shorten rendering time. Setting key points is crucial for the smooth transmission between two things. The point you set in start image will move to the corresponding point to the end images. This is important for things like eye and nose. You end up the amount of place. Even it is look different after the transition. The more key points जो है smoother, more इन फिगर वो कह रहे हैं 5 पॉइंट में रेड डॉट से दिखाया गया, जैसे अभी आपको ऊपर दिखाया। क्लास यहाँ तक था हमारा लेक्चर। ये एनिमेशन फाइल फॉर्मेट से पहले जो है वो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, दोबारा इसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एनिमेशन वाला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेंगे। एनिमेशंस, फर्स्टली हमने देखा कि एनिमेशन क्या है, स्टैटिक प्रेजेंटेशन होती है जिसको हम अलाइव करते हैं। फिर पावर ऑफ एनिमेशंस थी, पावर ऑफ एनिमेशंस में आप लिख सकते हैं कि एनिमेशन जो है वो आपकी जो है वो डिफरेंट उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे वाइप है, फेड है, जूम है, डिजॉल्व एज वेल, जो भी आप उसको करना चाहें। ये पावर ऑफ एनिमेशन ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है। बाकी उन्होंने कुछ एनिमेशन की ट्रिक्स बताई हुई हैं, इनके 5-4 नाम आप याद कर लीजिएगा। प्रिंसिपल क्या है एनिमेशंस का, प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशंस में सबसे पहले परसिस्टेंस ऑफ वी एन अदर पीएचआई, ये है 2D स्पेस में जो आपका बेसिकली वर्क कर रहा होता है। अब इस पे उन्होंने बताया कि आप किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। एनिमेशन बाय द कंप्यूटर था नेक्स्ट। एनिमेशन बाय द कंप्यूटर में आपके पास एनिमेशन कंप्यूटर में वो कह रहे हैं कि कैसे क्रिएट होती हैं, कलर साइक्लिंग किस तरीके से होती है, 2D एनिमेशन किस तरीके से होती हैं, पाथ एनिमेशन आपकी बेसिकली क्या है, 2D और 3D में मैंने आपको डिफरेंस क्लियर कट बता दिया कि 2D एनिमेशन में आपके पास क्या होता है कि आपके पास 2D एनिमेशंस में आपके पास बेसिकली होता है कि एक्स वाई प्लेन, जबकि जो आपके पास है 3D एनिमेशंस उसमें आपके पास बेसिकली क्या होता है, एक्स वाई और जी प्लेन आपका वर्क कर रहा होता है। जी क्लास, अब ये था। उसके बाद हमने देखा कंप्यूटर में 3 तरह के एनिमेशन, 2D, 2.5D एंड 3D। 2.5D में क्या होता है, इज एडेड टू इमेज थ्रू शेडोइंग एंड हाईलाइटिंग, बट द यानी इसमें क्या होता है कि जी एक्सिस को हम इल्यूजन ऑफ डेप्थ इज एडेड हम उसमें करते हैं टू एन इमेज थ्रू शेडो करना है या हाईलाइट करना है, बट इमेज इटसेल्फ स्टिल रेजिस्ट एक्स और वाई में ही रहती है वो, यानी इमेज 2D में ही रहती है, सिर्फ आप जी एक्सिस को इल्यूजन ऑफ डेप्थ में के लिए आप उसको यूज कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं 2.5D एनिमेशंस। इम्पोजिंग शेडोइंग, ये इमेजेस और हाईलाइट उसको करते हैं, या कटिंग इनटू द बैकग्राउंड अगर आप कट कर रहे हैं 3D एंड वेक्टर क्लिक, तो वो पूरा 3D नहीं होगा, वो बेसिकली आपका 2D होता है, उसको आप एनिमेशन 2D एंड हाफ एनिमेशन उसको कह सकते हैं। फिर आपके पास 3D आ गया जिसमें 3 प्लेन्स थी, एक्स वाई और डी था।
उसके बाद हमने एनिमेशन टेक्निक्स देखी। एनिमेशन टेक्निक में सबसे पहले हमने सेल एनिमेशन के सेल क्या होता है, टर्म सेलुलॉइड से वर्ड निकला है ये। इसमें हमने देखा कि ये फ्रेमिंग सेल एनिमेशन फ्रेम से होता है, की फ्रेम्स में। आप जो वो कह रहे हैं कि जो सीरीज ऑफ फ्रेमिंग है जो बिटवीन द की फ्रेम होती है प्रोसेस में ड्रा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्विनिंग। ट्विनिंग Twinning is an action that requires a calculating number of frames between keyframe and the path the action taken, and then actually sketching and special the series. उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर एनिमेशंस। कंप्यूटर एनिमेशंस में हमारे पास बेसिकली क्या है कि हम जो है वो किस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, अपना कंप्यूटर को एनिमेट किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने कंप्यूटर में एनिमेशंस जो है वो अपने क्रिएट की, लिंक्स क्रिएट कैसे करते हैं, गिफ इमेजेस को हम किस तरीके से ऐड करते हैं। उसके बाद हमने देखा काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स ब्रांच होती है फिजिक्स की, जिसमें आप मूवमेंट, मोशन ऑफ स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करते हैं, वॉकिंग ऑफ मैन करते हैं, डिफरेंट आप इसमें एनिमेशन लेके आते हैं इन्वर्स। फॉर एग्जांपल ये इसने दो बताए गए, स्मिथ जो है माइक्रोपोजर था, अंडरस्टैंड ह्यूमन मोशंस को उसने अंडरस्टैंड किया और इन्वर्स किया काइनेमैटिक्स को, मूव एंड आर्म एंड द शेडो। अब ये देखेंगे उसने ऐसे दो हाफ में डिवाइड हुई है ये इमेज। ये एक उसने पोज दिया हुआ ऐसे हाथ ऐसे और ऐसे, दूसरे जो है वो उसने चलने वाला। मॉर्फिंग इज अ पॉपुलर ओवर यूज इफेक्ट है इमेज ट्रांसफॉर्म का इन अदर ऑब्जेक्ट में। मॉर्फिंग टेक्निक्स है जो बेसिकली आप यूज करते हैं। जैसे देखें ये एक इमेजेस थी, डिफरेंट 8 लेयर्स है, जो भी आप इसके पॉइंट्स एज पहले देखते हैं। एज देखने के बाद जो है आप बेसिकली क्या करते हैं, एज देखने के बाद उसको हर एक पॉइंट में आप उसको जिस तरह, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया स्माइल अगर देनी है तो ये पॉइंट्स जो है आप इसके चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो आता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनिमेशन फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्लास में हम एनिमेशन फाइल्स फॉर्मेट देखेंगे कि हम एनिमेशन जो है ये बाउंसिंग बॉल किस तरीके से हम एनिमेशन इसमें क्रिएट करते हैं। और इस चैप्टर के एंड पर दोबारा से हम फिर अब मूव ऑन करेंगे अपने प्रैक्टिकल की तरफ, जिसमें हम एनिमेशन लगाना सीखेंगे सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। आई होप आप लोगों ने सब ने वो वाला सॉफ्टवेयर जो था वो इंस्टॉल कर लिया होगा, और जो मैंने आप लोगों को बताया था जिस तरीके से बैकग्राउंड चेंज करना वो भी आपने आप देखा होगा ज़रूर। एनी हाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।